अपने राजनीतिक स्वार्थ में सुभाष जी जो भी करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जीवन की शुरुआत किए एनडीए के हिस्सा रहे, भाजपा में रहे, जेडीयू में रहे, आज हम में हैं और प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर की कमेटियों में हम राजनीति करते हैं। सुभाष यादव जी का पहचान आप कैसे जानते हैं? लालू जी की वजह से। लालू जी की वजह से आप जानते हैं कि सुभाष जी उनके साले हैं, राबड़ी जी के भाई हैं। लालू यादव ने कहीं अपहरण की वार्ता अपने 15 साल के शासन में किया हो कि जब वह लालू यादव के नहीं हो सकते, जहां से उनको सब कुछ मिला है, उस पर वो अगर कमेंट कर सकते हैं तो क्या भाजपा, जेडीयू और लोजपा के लोगों का हो सकते हैं क्या? लालू यादव एक कृत्य के लिए तो माने जाएंगे और वो रहे या न रहे, ये बिहार की जनता उनको इस चीज के लिए मानेगी कि बिहार में अगर सामंतवादी युग का अंत हुआ तो उसका नाम श्री लालू प्रसाद यादव था, न कि कोई और दूसरा था। 2025 में चुनाव होना है, लेकिन ऐसे हालात में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के व्यक्ति सुभाष यादव ने जो बात कही, उससे सियासी हंगामा है पूरे बिहार में। वो कहते थे कि मुख्यमंत्री जब थे लालू यादव तो उनके ही घर में सब कुछ डील होता था, और खास तौर से अपहरण के मामले को लेकर के। एनडीए के एक नेता विपिन तिवारी हमारे साथ हैं, और ये जो मामला आया, कहा गया कि एनडीए के नेताओं के द्वारा चढ़ाए जाने या प्रलोभन दिए की वजह से लालू यादव के साले परिवार का हिस्सा होने के बावजूद भी उन्होंने इस तरह का इल्जाम लगाया। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि एनडीए ने चढ़ाया। ठीक, अपने राजनीतिक स्वार्थ में सुभाष जी जो भी करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन नहीं कहीं इस तरह की कोई वार्ता इस तरह की दिखाई दे रही है कि लालू यादव कहीं अपहरण लिए हों या लालू यादव कहीं अपहरण की फिरौती की बात किए हों। हम जब से राजनीतिक जीवन की शुरुआत किए एनडीए के हिस्सा रहे, भाजपा में रहे, जेडीयू में रहे, आज हम में हैं और प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर की कमेटियों में हम राजनीति करते हैं। लेकिन राजनीति इतनी नीची हो जाएगी, इतना इसका स्तर गिर जाएगा, ये हम लोग कल्पना भी नहीं किए हैं। सुभाष यादव जी का पहचान आप कैसे जानते हैं? लालू जी की वजह से। लालू जी की वजह से आप जानते हैं कि सुभाष जी उनके साले हैं, राबड़ी जी के भाई हैं। जिस दिन लालू जी सत्ता में आए, निश्चित तौर से सुभाष जी बच्चे होंगे, राजनीति में भी नहीं होंगे उस समय, तो इनकी जो कद हुई, काठी हुई या राजनीतिक कद मिला, राज्यसभा सांसद बने, एमएलसी बने या जो कुछ भी बने, वो लालू जी का देन है। तो आप दल में रहें या दल में न रहें, लेकिन जिस व्यक्ति से आपकी इस तरह की मदद मिली हो, जिस व्यक्ति से आप उस ऊंचाई को पाए हो, उसके प्रति इतना गलत बयान देना कहीं से भी लाजमी नहीं है और अच्छा नहीं है, और राजनीतिक वर्ग के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए भी ये अच्छी शब्द नहीं है। लेकिन विपिन तिवारी, ये सवाल ये है कि वो बच्चे तो है नहीं, सियासी लंबा उनका तजर्बा रहा है, लालू जी की वजह से वो सांसद भी बने, सारी चीजें हुई, लेकिन इस उम्र में आकर के इस तरह का इल्जाम लगाना या इल्जाम न लगाना, हकीकत बयान करना, क्या वजह हो सकती है? क्या मजबूरी है ऐसी? क्यों आप उनके समर्थन में खड़े हुए हैं लालू जी के? आप के मीडिया के माध्यम से मैं मीडिया से भी पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मीडिया का व्यक्ति हमसे ये कह दे कि लालू यादव ने कहीं अपहरण की वार्ता अपने 15 साल के शासन में किया हो या अपहरण की फिरौती लिया हो, कोई साक्ष्य है? कहीं नहीं है। लालू यादव पर चारा घोटाला हुआ, चारा घोटाला में फंसे, ये सही है। जंगल राज की जो बात हम लोग करते हैं, हम लोग लगातार जंगल राज पर ही बात करते आए हैं। जंगल राज था भी, लेकिन उस समय न आधुनिक युग था, न सैटेलाइट युग था, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, न टेलीफोन था, कम था, लेकिन कम था। उस पीरियड में गांव में, देहात में एक कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा हुआ, न सत्ता का संरक्षण पाया और निश्चित तौर से अवैध हथियार लेकर के घूमना शुरू कर दिया। उसी पर जंगल राज कहा जाता है। जरूरी नहीं कि उसमें लालू जी का ही संरक्षण प्राप्त उसको हुआ हो, कारण कि लालू जी तक कोई खबर पहुंचती थी, कोई नहीं भी पहुंचती थी, तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि लालू यादव फिरौती और अपहरण में इस तरह का कोई कार्य किए हैं। तो बीजेपी उनको भेजेगी? एनडीए के लोग कह रहे हैं कि एनडीए की तरफ से उनको समर्थन मिला, शायद राज्यसभा जाना हो, बेटे को चुनाव लड़ाना हो। ये बात जो है तिवारी जी सबसे ज्यादा रही है कि बेटे के लिए एनडीए में टिकट की आशा में है, इसलिए लालू यादव पर हमलावर हैं। देखिए, आप
जिससे इस ऊंचाई को पाए हैं और आज समाज में इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो निश्चित लग रहा है कहीं ना कहीं आप स्वार्थ की प्राप्ति में हैं। लेकिन मैं उन स्वार्थी दलों से कह देना भी चाहता हूं जहां से स्वार्थ की पूर्ति की कल्पना कर रहे हैं कि जब वह लालू यादव के नहीं हो सकते, जहां से उनको सब कुछ मिला है, उस पे वो अगर कमेंट कर सकते हैं, तो क्या भाजपा, जेडीयू और लोजपा के लोगों का हो सकते हैं क्या? हो इस तरह से राजनीति में अपना स्तर किसी भी व्यक्ति को नहीं गिराना चाहिए। सुभाष जी हम लोग के छोटे भाई जैसे हैं, उम्र में हम उनसे बड़े हैं। एक मेरी नसीहत है उनको राजनीति में कि किसी भी दल में रहें, ईमानदारी पूर्वक रहें, जाएं तो भी किसी के प्रति इस तरह की भावनात्मक विचारों को न रखें जो कहीं से लाजमी नहीं दिखाई देता हो। चाणक्य एक शब्द कहते हैं कि दुश्मन के प्रति भी वह शब्द का प्रयोग न करो जो कभी दुश्मन से दोस्ती हो तो उसके सामने तुम्हारा सिर झुके। इसलिए मनुष्य को हर बात को सोच सोच के बोलनी चाहिए, समझ के बोलनी चाहिए। लालू यादव वह शख्सियत का नाम है। हम आरजेडी के कभी हिस्सा नहीं रहे हैं, लेकिन एक चीज का हिस्सा जरूर रहे हैं। 1990 के पहले भी हम लोग एक हिस्सा थे, एक मानव थे। दबंग राज देखे हैं, सामंतवादी युग को देखे हैं कि डर से लोग चुनाव तक भी मुखिया का नहीं लड़ते थे। उस युग को हम लोगों ने देखा है। तो लालू यादव एक कृत्य के लिए तो माने जाएंगे, और वो रहे या न रहे, ये बिहार की जनता उनको इस चीज के लिए मानेगी कि बिहार में अगर सामंतवादी युग का अंत हुआ तो उसका नाम श्री लालू प्रसाद यादव था, न कि कोई और दूसरा था। दूसरी चीज है कि उन्हीं के यह छुटकारा दिलाने से हम लोग जैसे व्यक्ति भी कहीं मुखिया का चुनाव लड़े, कहीं कोई चुनाव लड़ा, कोई दबंग के खिलाफ लड़ा। आज भी जो लड़ जाते हैं लोग, छोटे मोटे लोग किसी दबंग के खिलाफ, वो देन लालू प्रसाद यादव जी का है कि हर व्यक्ति को अपना हक मिला बोलने का और लड़ने का हक मिला। उसमें केवल मैं ही नहीं हूं, जेडीयू में भी, भाजपा में भी, लोजपा में भी बहुत मध्यम वर्गीय नेता हैं जो सामंतवादी युग से शिकार हुए हैं और उसका फायदा आज ले रहे हैं। मेरा मतलब लालू यादव से नहीं है। हम सुभाष जी पर इसलिए नसीहत देते हुए बोल रहे हैं कि खास करके सुभाष जी का पहचान लालू यादव जी से है। अनबन हो सकती है परिवार में, पत्नी से भी अनबन होती है, रिश्तेदार में भी अनबन होती है, भाई में भी अनबन होती है, लेकिन अनबन में भी ऐसा लांछन न लगाया जाए जो कहीं से लाजमी नहीं है। चलिए, विपिन तिवारी थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू प्रसाद यादव को लेकर के जिस तरह की बातें सुभाष यादव ने कही है उसका कोई साक्ष्य नहीं है। हो सकता है कि उन्हें सियासी प्रलोभन या लालच दिया गया होगा, इस तरह की बात की जा रही है। लेकिन सियासत में भी दोस्ती और दुश्मनी का जो पैमाना है उसका लिहाज रखना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि दुश्मनी जम के करो और ये गुंजाइश रहे कि हो कभी दोस्ती तो शर्मिंदगी न रहे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।